गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हवेली खड़ा था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूरती रहती थीं। सालों की उपेक्षा ने हवेली को एक अजीब सन्नाटे में डुबा दिया था। गांव वाले उसके भूतिया अतीत की कहानियां फुसफुसाते थे। अन्या नाम की एक जवान लड़की अपने परिवार के साथ हवेली में चली गई। वे हवेली को उसके पुराने वैभव में पुनर्स्थापित करने के लिए उत्साहित थे। हालांकि अन्या ने अंदर कदम रखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। हवा सड़न और चमेली की हल्की गंध से भरी हुई थी। अन्या ने हवेली के धूल भरे अटारी को देखा, जो भूली हुई निशानियों से भरा था। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और हर कोने में एक रहस्य छुपा हुआ था। अन्या को हमेशा से पुरानी चीजों में दिलचस्पी थी और इस हवेली में उसे कुछ अनोखा मिलने की उम्मीद थी। यह एक मकड़ी के जाले से लिपटे कोने में था कि उसने प्राचीन गुड़िया की खोज की। गुड़िया को देखकर अन्या की आंखें चमक उठीं। यह गुड़िया किसी साधारण खिलौने जैसी नहीं थी। इसमें कुछ खास था, कुछ रहस्यमय। यह एक सुंदर चीनी मिट्टी के बर्तन की गुड़िया थी, जिसमें गुलाबी गाल और भेदी नीली आंखें थीं। उसकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अन्या को घूर रही हो। अन्या को एक अजीब सी अनुभूति हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। गुड़िया ने रेशमी पोशाक पहनी थी, जो अब समय के साथ फीकी पड़ गई थी। यह पोशाक कभी बहुत सुंदर रही होगी, लेकिन अब यह पुरानी और धूल भरी थी। अन्या ने सोचा कि यह गुड़िया किसी अमीर परिवार की बच्ची की होगी। इंट्रिग्ड, अन्या ने गुड़िया को उठाया। उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि इस गुड़िया की कहानी क्या है। उसने गुड़िया को ध्यान से देखा और उसके हर विवरण को समझने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी ठंडी चीनी मिट्टी के बर्तन की त्वचा से टकराईं, उसे ठंड लग गई। यह ठंड इतनी असामान्य थी कि अन्या को एक पल के लिए झटका लगा। उसने सोचा कि शायद यह गुड़िया बहुत पुरानी है, इसलिए इसकी त्वचा इतनी ठंडी है। अन्या ने इस भावना को खारिज कर दिया। इसका श्रेय गुड़िया की ठंड को दिया। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है और कुछ नहीं। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या यह गुड़िया सच में सिर्फ एक खिलौना है? वह बहुत कम जानती थी। यही एक भयानक परीक्षा की शुरुआत थी। अन्या को नहीं पता था कि यह गुड़िया उसके जीवन में क्या बदलाव लाने वाली है। यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, बल्कि एक रहस्य का दरवाजा थी, जो अन्या को एक अनजानी और डरावनी दुनिया में ले जाने वाली थी। पहली रात को अन्या को नरम फुसफुसाहट की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि वे गुड़िया से आ रहे हैं, जिसे उसने अपने बेडसाइड टेबल पर रखा था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर खारिज कर दिया, लेकिन फुसफुसाहट हर रात जारी रही, जोर से, अधिक आग्रही, अधिक खतरनाक होती गई। अन्या ने देखा कि गुड़िया की स्थिति बदल रही है। एक दिन उसने पाया कि यह दीवार का सामना कर रहा है। एक और दिन वह कसम खा सकती थी कि उसका सिर एक अलग कोण पर झुका हुआ था। उसके हृदय में भय समाता गया। फुसफुसाहट, उसने महसूस किया, उसकी कल्पना की उपज नहीं थी। एक दोपहर अन्या ने गुड़िया की आंख पकड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे गुड़िया सीधे उसे घूर रही हो। उसकी नीली आंखों में एक ठंडी, गणनात्मक निगाह थी। अन्या ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने दूर देखने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया की निगाहों ने उसे बंदी बना लिया। अन्या ने अपने माता पिता से बात की, लेकिन उन्होंने उसके डर को खारिज कर दिया। यह सिर्फ एक पुरानी गुड़िया है, उन्होंने कहा। उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अन्या बेहतर जानती थी, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। यह गुड़िया अलग थी। यह गुड़िया जीवित थी। धारा 5, एक ठंडा आलिंगन। उस रात अन्या एक बुरे सपने से उठी। उसने अपने सीने पर एक ठंडा भार महसूस किया। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए उसने आतंक में अपनी आंखें खोलीं। गुड़िया उसके सीने पर पड़ी थी। उसकी ठंडी चीनी मिट्टी के बर्तन की त्वचा उसके खिलाफ दबी हुई थी। उसकी नीली आंखें उसकी आत्मा में जलती हुई प्रतीत हुई। अन्या चिल्लाई, गुड़िया को पूरे कमरे में फेंक दिया। उसके माता पिता उसकी चीख सुनकर दौड़े चले आए। जब अन्या ने उन्हें बताया कि क्या हुआ है, तो वे आखिरकार उस पर विश्वास करने लगे। उनकी बेटी की आंखों में डर अब और नजरअंदाज करने के लिए बहुत वास्तविक था। धारा 6, द अनवीलिंग। जवाब के लिए बेताब वे गुड़िया को गांव के मुखिया के पास ले गए, जो एक महिला थी जो अपनी बुद्धि और अलौकिक ज्ञान के लिए जानी जाती थी। बड़े ने गुड़िया की जांच की। उसका झुर्रियों वाला चेहरा चिंता से सना हुआ था।
उसने उन्हें बताया कि गुड़िया पर एक बेचैन आत्मा का कब्जा था, जो उसके चीनी मिट्टी के खोल के भीतर फंस गई थी। आत्मा, उसने समझाया, एक बार एक जवान लड़की थी जो हवेली में दुखद रूप से मर गई थी। उसकी आत्मा शांति न पा सकी, गुड़िया से जा लगी थी। वह एकांत चाह रही थी, अपनी कहानी कहने का एक जरिया। धारा 7, आतंक की रात। यह एक ऐसी रात थी जिसे अन्या और उसके परिवार ने कभी नहीं भुलाया। इस ज्ञान से लैस होकर अन्या के परिवार ने आत्मा की मदद करने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन आत्मा का वास था। वे अन्या के कमरे में इकट्ठा हुए। गुड़िया बीच में फर्श पर रखी गई। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि कोई बड़ी घटना घटने वाली हो। बड़ी ने जप करना शुरू किया। उसकी आवाज कमरे को एक प्राचीन राग से भर रही थी। हर शब्द के साथ ऐसा लग रहा था कि कमरे की दीवारें भी उस मंत्र का हिस्सा बन रही हैं। हवा भारी हो गई। तापमान अचानक गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कमरे की सारी गर्मी चुरा ली हो। गुड़िया हिंसक रूप से कांपने लगी। उसकी हर हरकत से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रही हो। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक उठी। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि कमरे में सब कुछ धुंधला हो गया। फुसफुसाहट खून जमा देने वाली चीखों में बदल गई, जो हवेली में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा अपनी पीड़ा और क्रोध को व्यक्त कर रही हो। अन्या और उसके परिवार ने आतंक से देखा, क्योंकि आत्मा वर्षों के क्रोध और दुख से प्रेरित होकर मुक्त होने के लिए संघर्षरत थी। वे जानते थे कि यह रात उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। हर पल के साथ उनकी उम्मीदें और डर बढ़ते जा रहे थे। क्या वे आत्मा को शांति दे पाएंगे, या यह रात उनके लिए और भी भयानक बन जाएगी? ये सवाल उनके मन में गूंज रहा था। धारा 8 जवाब ढूंढ रहे हैं। एल्डर ने जप जारी रखा। अराजकता के बावजूद उसकी आवाज अटूट थी। उसने आत्मा से बात की, उसे अपने दर्द को दूर करने, शांति पाने का आग्रह किया। अन्या का परिवार बड़ी में शामिल हो गया। उनकी आवाजें उसके साथ मिल गईं। कमरे को आशा और करुणा के एक कोरस से भर दिया। धीरे धीरे गुड़िया का हिलना बंद हो गया। चीखें फुसफुसाहट में बदल गईं। उसकी आंखों में भयानक रोशनी मंद हो गई। कमरा शांत हो गया। केवल बड़े और अन्या के परिवार के लयबद्ध मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई दे रही थी। धारा 9, सच्चाई सामने आई। बड़े के माध्यम से आत्मा ने अपनी कहानी का खुलासा किया। वह मीना थी, जो एक जवान लड़की थी जो पीढ़ियों पहले हवेली में रहती थी। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था। उसे उसकी मासूमियत और हंसी के लिए चेरिश्ड या जाता था। पर एक दिन त्रासदी आ गई। मीना कुएं के पास खेल रही थी, तभी वह फिसलकर उसमें गिर गई। उसकी मदद के लिए किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनी। उसके परिवार ने कई दिनों तक उसकी तलाश की। हर पल गुजरने के साथ उनके दिल टूटते गए। लेकिन मीना चली गई थी। उसका शरीर कभी नहीं मिला। धारा 10, त्रासदी से बंधे। यह कहानी एक ऐसी आत्मा की है जो अपने परिवार के दुख से बंधी हुई है। एक ऐसी आत्मा जो कभी शांति नहीं पा सकी। मीना की आत्मा अपने परिवार के दुख को सहन करने में असमर्थ हवेली से चिपकी हुई थी। वह एक समय में एक खुशहाल परिवार का हिस्सा थी, लेकिन एक भयानक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। उसने देखा कि साल दशकों में बदल गए। उसके परिवार का दुख, उसके भूतिया दिल में एक निरंतर पीड़ा थी। हर गुजरते साल के साथ उसका दर्द और भी गहरा होता गया, और वह अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने के लिए तरसती रही। वह उन्हें दिलासा देने के लिए तरस रही थी, उन्हें यह बताने के लिए कि वह शांति से है। लेकिन उसकी आत्मा को कभी भी वह शांति नहीं मिली, और वह हमेशा के लिए उस हवेली में फंसी रही। गुड़िया, उसके पिता का एक उपहार, उसकी फंसी हुई आत्मा के लिए एक नाली बन गई। यह गुड़िया उसके लिए एकमात्र माध्यम थी जिसके माध्यम से वह अपने परिवार के साथ संवाद कर सकती थी। गुड़िया के माध्यम से उसने बाहर निकलने की कोशिश की। उसकी फुसफुसाहट दुनिया के साथ जुड़ने का एक बेताब प्रयास थी, जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। वह अपने परिवार को यह बताना चाहती थी कि वह अभी भी उनके साथ है, कि वह अभी भी उनकी देखभाल करती है। अन्या की करुणा ने आखिरकार मीना को अपनी कहानी बताने, उसकी भूतिया जेल से मुक्ति पाने की अनुमति दी थी। अन्या ने मीना की आत्मा को समझा और उसकी पीड़ा को महसूस किया।
उसने मीना की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया और अंततः मीना को अपनी भूतिया जेल से मुक्ति मिल गई। मीना की आत्मा अब शांति में है और उसका परिवार भी अब शांति पा सकता है।